कब करना है? समर वेकेशन के दौरान। अब इसका एक रीज़न है, समर वेकेशन ही क्यों? यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अवार्ड में क्या मिलेगा? यूजी का डिग्री मिल जाएगा। क्या चीज में? मेजर और माइनर में। ये इंडिकेट करता है आपको 100% रिसर्च स्टडी का। Hello students, I welcome you all again at our YouTube platform. Today in this video, we will talk about the multiple exit options in CBCS or National Education Policy Rule. That means हम लोग आज के इस वीडियो में ये जानने वाले कि किस किस सेमेस्टर के बाद हम लोग लीव कर सकते हैं। जी हाँ, जो आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो नेप रूल के अंडर, जो सेमेस्टर वाइज अब कर दिया गया है और एक ईयर इसको एक्सटेंड किया गया है। जी हाँ, ये जो ईयर एक्सटेंड हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है कि हर हाल में एक ईयर आपको करना ही है, जो कि मैं आगे ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट ये समझते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन था नेप रूल में कि आप मल्टीपल एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, सो किस किस सेमेस्टर्स के बाद हम लोग मल्टीपल एग्जिट ले सकते हैं यानी लीव कर सकते हैं, और कौन कौन से डिग्रियाँ मिलेगी हमें, सर्टिफिकेट मिलेगी हमें, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, मतलब ऐसे ही लीव नहीं किया जा सकता, कुछ वहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। साथ ही साथ उस जब लीव कीजिएगा आप तो आपको कुछ ना कुछ आपको अवार्ड दिया जाएगा, तो उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सर्टिफिकेट कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है थर्ड ईयर ग्रेजुएशन का, कि थर्ड ईयर लीव करने पे आपको क्या एडवांटेज होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा, क्या उसकी डिग्री में कोई मतलब कमी होगी, या पहले जैसे थर्ड ईयर में जो भी मिलता था डिग्री वही सेम टू सेम रहेगा, क्या सारे गवर्नमेंट जॉब्स में ये वाला डिग्री वैलिड है या इनवैलिड है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारा बात हम लोग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे प्रूफ के साथ। प्रूफ कौन सा रहेगा? जो नेप अपने वेबसाइट पे उन्होंने क्या किया, पीडीएफ को डाला, उसी को हम लोग आज इस वीडियो में समझेंगे बारीकी से। ठीक है, यानी विद प्रूफ बात होगा, हम बात नहीं होगी। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आज आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिसके कारण आपको आगे समझने में थोड़ा ईजी होगा। ठीक है, सो कुछ चीज़ें हैं, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं उन चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि ये जो 4 ईयर ग्रेजुएशन है जो CBCS रूल के हिसाब से था, इसमें मेजर चेंजेस क्या है? आपका एक ईयर बढ़ा दिया गया है, 3 ईयर का पहले था, एक ईयर इसको एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जिसको रिसर्च का ईयर भी कहते हैं। यहाँ पे आपको रिसर्च बेसिकली 12 क्रेडिट्स का सिर्फ और सिर्फ रिसर्च का स्टडी करना है, और हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बेसिकली मेजर चेंजेस है। इसकी डिटेल हम लोग आगे बात करेंगे, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि जो इक्विवेलेंट ईयर है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जो भी इक्विवेलेंट ईयर है, आप हर इक्विवेलेंट ईयर में क्या कर सकते हो? एग्जिट ले सकते हो अपनी स्टडी को। क्या मैंने बोला? आपने एग्जिट ले सकते हो हर इक्विवेलेंट ईयर में। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट ये नेप ने खुद लिखा है, उसके PDF में लिखा हुआ। आगे हम लोग इसकी डीप स्टडी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप पर ईयर इक्विवेलेंट ईयर में आप एग्जिट ऑप्शन ले सकते हो, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर लीव का। इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो। थर्ड ईयर में अगर आप लीव करते हो तो आपको जो पहले जैसे डिग्री मिलता था 3 ईयर पे ग्रेजुएशन का, जिसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स का जिक्र किया जाता था कि आपने ये स्टडी किया है, सेम वे में आपको थर्ड ईयर में वो वाला डिग्री मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे ग्रेजुएशन का डिग्री मिलता था वैसे मिल जाएगा। आगे इसकी डीप स्टडी करेंगे, सो वीडियो में बने रहे। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा आपको समझ में आ गया कि हर आप इक्विवेलेंट ईयर पे आप क्या कर सकते हो? एग्जिट ले सकते हो। अब क्या अवार्ड मिलेगा, क्या क्राइटेरिया है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज, आगे। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आपको आते हैं, जिसको अपन ABC ID बोलते हैं, या इसको अपार ID भी बोलते हैं, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। जैसे आप पैसे डिपॉजिट करते हो बैंक में, ठीक है, उसी तरीके से आपका क्रेडिट यहाँ पे डिपॉजिट होता है। अब ये क्रेडिट्स क्या है ये भी समझ लेते हैं फटाक से। क्रेडिट्स और CGPA ये दोनों क्या है? स्कोर का यूनिट है। मतलब आपका स्कोर क्या चीज में मेजर किया जाएगा? क्रेडिट्स के बेसिस पे या फिर CGPA के बेसिस पे।
अब ये दोनों में बहुत ज़्यादा तो मैं डिटेल बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मल्टीपल एग्जिट का बात किया जाएगा, ठीक है। पर ऐसा समझो कि CGPA का मतलब होता है आपने कितना पढ़ा, और क्रेडिट्स का मतलब होता है कितना पढ़ना है। मेरी बात को पकड़ो, क्रेडिट का मतलब हुआ कितना पढ़ना है। जैसे कोई कोर्स में मान लेते हैं 6 क्रेडिट का है, तो 6 क्रेडिट आपको दिखा रहा है ये कोर्स का वेटेज कि 6 क्रेडिट का आपको पढ़ना है। और CGPA मान लेते हैं आपका उसमें आया 7.5 या 7.6, तो ये आपको दिखा रहा है कि वो क्रेडिट में आपका जो स्कोर है आपने कितना पढ़ा, 7.6 आपका CGPA आया, मतलब ये मेजर किया कि आपने कितना पढ़ा उस क्रेडिट्स में, ठीक है। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया दोनों में डिफरेंस। तो AB से होप आपको समझ में आ गया होगा। ABCD क्या होता है, आपका क्रेडिट का डिपॉजिट एक बैंक में होता है जिसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बोला जाता है, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये तो ऑलरेडी सबको पता होगा, पर सेमेस्टर्स में आपको कुछ कोर्सेज होंगे और हर कोर्सेज का कोई ना कोई क्रेडिट होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 20 क्रेडिट्स का पूरा स्कोर देखने को मिलता है, मतलब टोटल कोर्सेज को मिला के 20 क्रेडिट्स का आपको पढ़ने का है, जिसमें 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड ईयर में भी 6 सब्जेक्ट 20 क्रेडिट का मिलता है, दोनों को मिलाकर 40 क्रेडिट होता है। थर्ड ईयर में आपको देखने को मिलता है, थर्ड सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट देखने को मिलता है पर, और इसमें भी आपको 20 क्रेडिट पढ़ने का। फोर्थ ईयर में 5 सब्जेक्ट देखने को मिलता है जिसमें 20 क्रेडिट का ये भी है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ भी आप समझ लेना कि हर सेमेस्टर में आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट देखने को मिलता है वहाँ पे स्टडी, और उसका वेटेज होता है। कोर्सेज भी देख लेना, घटते धीरे धीरे जाएगा और आपकी कोर्सेज मेजर और माइनर सब्जेक्ट की तरफ खींचते चले जाएगी, ठीक है। मतलब हर हाल में आपको शुरू में दिमाग सिर्फ भटकाया जाता है कि ज़्यादा मेजर और माइनर पे ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि अभी डायरेक्ट बच्चा इंटरमीडिएट करके आता है तो डायरेक्ट डीप स्टडी नहीं करवा सकते, इसलिए कुछ आते हैं कोर्सेज जैसे AEC, VSC, MDC, ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन देने के लिए बनाया गया था कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में आराम से बच्चे मेजर कोर्सेज थोड़ा कम पढ़ें, ठीक है। बाकी जैसे आप सेमेस्टर आगे बढ़ाइएगा ये सब कोर्सेज आपको ज़्यादा पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और चलते चलते ये भी बता देना चाहता हूँ, जब आप 8 सेमेस्टर में आओगे, बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, 8 सेमेस्टर अगर कोई मान लेते लीव थर्ड ईयर में नहीं किया, 8 सेमेस्टर में आ गया, तो आपको 12 क्रेडिट्स का सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करने को मिलेगा। 8 सेमेस्टर में आपको एक मेजर है, एक माइनर है, और एक सिर्फ रिसर्च पेपर है 12 क्रेडिट का। तो आपको होप पता चल गया होगा यहाँ से कि 4th सेमेस्टर में पूरा रिसर्च पे बेस्ड स्टडी होने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, आपको होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ, मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन हम लोग डिटेल में समझते हैं। मूव करते हैं फर्स्ट एग्जिट ऑप्शंस की तरफ, जो कि ईयर 1 में लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला जो एग्जिट्स है बहुत कम स्टूडेंट्स लेते हैं, ना के बराबर, पर फिर भी ये हम लोग समझना हमारी जिम्मेदारी है। फर्स्ट ईयर में भी आप एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। एक सेकंड में इसका ब्रश थोड़ा सा ग्रीन कर देगा इसके ऊपर। देखिएगा, ये सब तो कोर्सेज की बात है। आप ईयर 1 जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, लीव कर सकते हो आपकी स्टडी को। आपको क्या क्या मिलेगा चलिए ये देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं नीचे। यहाँ पे देखिएगा, एग्जिट ऑप्शन टू स्टूडेंट्स विथ UG सर्टिफिकेट। आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है कि आप अवार्ड ले सकते हो UG सर्टिफिकेट का, जब आप सेमेस्टर 1 और 2 का पूरा क्रेडिट्स अर्न करते हो। मतलब जो भी आपको 28 क्रेडिट्स 40 में अर्न करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर वो कर लेते हो, आपका सारा कुछ क्लियर है ईयर 1 का, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप निकल सकते हो, लीव कर सकते हो। UG सर्टिफिकेट आपको डिग्री मिल जाएगा। कब मिलेगा, अब इसका एलिजिबिलिटी समझो। जब आप 4 क्रेडिट का दिखाओगे करके, क्या चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज में आपको 4 क्रेडिट्स अर्न करके आपको यूनिवर्सिटी को दिखाना है, और ये कब करना है, समर वेकेशन के दौरान। अब इसका एक रीज़न है, समर वेकेशन ही क्यों। अब ये चीज़ समझो कि आप जब ईयर को लीव करते हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ईयर लीव करते हो तो आप ध्यान देते होगे कि ये जनरली क्या होता है, समर वेकेशन के टाइम पे आपका ईयर एंड होता है। मतलब मई जून के अप्रॉक्स, अप्रैल मई जून जुलाई भी कभी कभी, तो इस समय क्या चलता है, समर वेकेशन, तो यूनिवर्सिटी भी फ्री रहती है। तो इन्होंने कहा कि आप लीव तो कर दोगे, हम लोग सर्टिफिकेट भी दे देंगे आपको UG का डिग्री नहीं बात किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है। डिग्री अलग है, सर्टिफिकेट अलग है। सर्टिफिकेट बस आपको ये प्रमाण दे रही है कि आप अंडर ग्रेजुएट आपने यहाँ से स्टार्टिंग की है, एक ईयर आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये चीज़ का अवार्ड है। अब ये भी कई सारे डाउट्स है कि फ़ायदा क्या हुआ अगर हम लोग UG सर्टिफिकेट लिए
तो कुछ कुछ फ़ायदा है और ज़्यादा नुकसान है, इसीलिए कोई नहीं लीव करता है। तो बात समझो कब कैसे आपको मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, समर वेकेशन के दौरान जब ईयर एंड हो जाएगा तो आपको 4 क्रेडिट्स का वोकेशनल कोई कोर्स करना पड़ेगा, जो कि आगे नेक्स्ट इनिशियल 1 में दे रखा है कि आपको कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज में से कोई एक में 4 क्रेडिट दिखाना है आपको यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये कोई SGPA और CGPA हम लोग इसको वैलिड नहीं मानेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट दिखाना है कि वो 4 क्रेडिट का होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको UG सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मान लेते कोई बच्चा इंटरमीडिएट पास है और कहीं वो प्राइवेट वगैरह जॉब करता है, तो वो अपने आप को अगर अंडर ग्रेजुएट करता है तो वो उस केस में वो वाला सर्टिफिकेट अगर कोई कंपनी जहाँ भी काम करता है वो दिखाएगा, तो वो उस बात का प्रमाण है कि इन्होंने एटलीस्ट अंडर ग्रेजुएट नेप रूल में के फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया है सारे क्रेडिट्स के साथ, ठीक है। ये है, तो मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ से लीव करने का। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि क्या कोई सेंस बन रहा है लीव करने का फर्स्ट ईयर में। सेंस बने या ना बने ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी था, ठीक है। मूव टू ऑन द सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर पे क्या लीव का क्राइटेरिया और क्या अवार्ड मिलेगा, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज। सो हम लोग सेकेंड ईयर पे आ चुके हैं। अब तक तो सबको पता ही होगा सेकेंड ईयर बेसिकली सेमेस्टर 3 और 4 कंप्लीट के बाद मिलता है। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपने सेकेंड ईयर को क्लियर कर लिया, ठीक है। मोटा मोटी हर आपको सेमेस्टर में 20 क्रेडिट का स्टडी करना है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे इसका एग्जिट का क्राइटेरिया। इन्होंने कहा यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आप 1 से लेके 4 सेमेस्टर का सारा क्रेडिट क्लियर कर लेते हो, ठीक है। जब सारा क्रेडिट आप क्लियर कर लोगे 1 से 4 का, तब हम लोग आपको यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देंगे। इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी है, आपको वोकेशनल कोर्सेज 4 क्रेडिट का करके दिखाना पड़ेगा। कब? समर वेकेशन के दौरान। क्लियर है? समर वेकेशन के दौरान आपको 4 क्रेडिट दिखाना पड़ेगा कि आपने किया है, और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं वोकेशनल वो हम लोग आगे आपको बताएंगे, ठीक है। हड़बड़ाइए नहीं। और ये जो मार्क्स है वो SGPA में वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको हर हाल में क्रेडिट में दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देंगे। यूजी डिप्लोमा का क्या इंपॉर्टेंस है? ये वही सेम प्रोसेस में हम बोल सकते हैं कि आपको ये 2 ईयर स्टडी का प्रूफ दिखाता है कि आपने 2 ईयर नेप रूल के हिसाब से आपने पढ़ के एग्जिट लिया है। सेम आप कहीं प्राइवेट जॉब वगैरह करते हो तो ये चीज़ आपको कई हद तक आगे बढ़ा देगा। सेम वे मैं कहता हूँ बहुत कम स्टूडेंट यहाँ से लीव करते हैं, ना के बराबर, क्योंकि कोई यहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांटेज तो मुझे दिख नहीं रहा। इसके बाद वाला जो क्राइटेरिया है जो थर्ड ईयर में लीव करते हैं स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से समझना, ठीक है। उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, वो आपका समय भी बचाएगा, आपका काम भी होगा। चलिए वो सीधा मूव कर लेते हैं थर्ड ईयर के लीव पे। फॉरवर्ड हम लोग आ चुके हैं थर्ड ईयर के लीव पे। यहाँ पे भी देखिए थर्ड ईयर कब आपका कंप्लीट होगा, जब आपने सेमेस्टर 6 कंप्लीट कर लोगे। बस कुछ महीने के बाद यहाँ पे सेमेस्टर 6 सेशन 23 से 27 स्टूडेंट्स का कंप्लीट होने वाला है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ से लीव लेंगे। तो ये भी समझना ज़रूरी है कि कैसे लीव लेना है, क्या एलिजिबिलिटी है। सो स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे भी आप लीव ले सकते हो थर्ड ईयर पे। यहाँ पे आपको अवार्ड में क्या मिलेगा, यूजी का डिग्री मिल जाएगा। क्या चीज़ में? मेजर और माइनर में। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। डिग्री मिलेगा आपका ग्रेजुएशन का, उसमें बेसिकली जो आपने मेजर कोर्स लिया और जो आपने माइनर कोर्स लिया, यहीं पे सबका डाउट रहता है कि सर मेजर मेरा ऑनर्स डिग्री नहीं रहेगा, तो ऑनर्स करना ही क्यों है भाई? आपको जो आपने मेजर लिया ऑलरेडी उसमें प्रेस्क्राइब्ड रहेगा ही। और ये जो थर्ड ईयर जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता था जिसमें ऑनर्स सब्जेक्ट दिखाया रहता था उसका, और ये जो 8 सेमेस्टर में ऑनर्स का डिग्री मिलेगा उसका, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। यहाँ का जो ऑनर्स डिग्री है 8 सेमेस्टर्स में जो आपको मिलेगा, मेजर में और माइनर में दोनों में आपको ऑनर्स मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ है दोनों में मिलने का। तो ये इंडिकेट करता है आपको 100% रिसर्च स्टडी का। वो समझ जाएंगे कि नेप रूल में आपने ऑनर्स का डिग्री लिया है, यानी कहीं ना कहीं आपने 12 क्रेडिट का रिसर्च किया है। अब ये रिसर्च हर लोग को तो इंटरेस्ट नहीं होगा, मैं जानता हूँ। उन्हीं को इंटरेस्ट होगा जो आगे PhD वगैरह करने वाले हैं। जो कॉम्पिटेटिव जॉब की तरफ भाग रहे हैं वो तो कोई सेंस नहीं बन रहा फोर्थ ईयर में स्टडी करने का। और फोर्थ ईयर में भी स्टडी करने का एक अलग क्राइटेरिया है। रूल ये है कि पूरा आपने ग्रेजुएशन में जब ओवरऑल ऐड ऑन किया जाएगा तो आपने 7.5 CGPA किया होगा, तभी आप 7th सेमेस्टर में स्टडी करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं भी किए होंगे तो वो तो पहले ही रेस से बाहर हो गए। आपको, आप मानो या ना मानो, आपको थर्ड ईयर में लीव करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो फोर्थ ईयर का अभी यहाँ पे जिक्र नहीं करते हैं, यहाँ पे थर्ड ईयर की बात हो रही है, तो ठीक है पढ़ लेते हैं यहाँ पे एग्जिट ऑप्शंस क्या है। अरे यार, A student may be about third year UG in major and minor discipline provided he or she earned। आपने 6 सेमेस्टर तक सारा अपने क्रेडिट्स को क्लियर कर रखा है, ठीक है, तब आपको यहाँ से सिंपली थर्ड ईयर का ग्रेजुएशन मिल जाएगा, आप लीव कर सकते हो। एकदम सिंपल है यार, उसमें मेजर माइनर सारा कुछ उसमें लिखा ही रहेगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, आपने जो भी स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट वगैरह उसमें क्राइटेरिया होगा, आपने मेजर माइनर में वो पढ़ ही रखा होगा, तो कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। ये चीज़ दिमाग से हटा लो, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ ही लीव ले लो जो नॉर्मली ग्रेजुएशन के चक्कर में हो, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री लेना चाहते हो। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसको बताने से पहले मैं एक बार फोर्थ ईयर पे चल के बता देता हूँ कि वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, और उसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊंगा, तो आपको थर्ड ईयर का भी एडवांटेज डिसएडवांटेज समझ में आ जाएगा। दोनों का एक साथ ही कवर कर देते हैं। सो लेट्स मूव फॉर द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने जो बोला था 12 क्रेडिट्स का आपको सिर्फ रिसर्च करना है, ठीक है। अ स्टूडेंट विल पे अवार्ड डिग्री इन यूजी ऑनर्स मेजर एंड माइनर। आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, और यहाँ पे ऑनर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको ये रिसर्च बेसिकली बताता है। आपने उस मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स में आपने कहीं ना कहीं डिटेल स्टडी की है, रिसर्च आपने ओरिएंटेड स्टडी की है। मेजर और माइनर में आपको क्या मिलेगा, ऑनर्स डिग्री मिलेगा। आपने यदि 1 से 8 सेमेस्टर्स तक सारे क्रेडिट्स को यानी किया, यानी जो भी एलिजिबिलिटी क्रेडिट्स का है, मिनिमम क्रेडिट्स का आपने वो कंप्लीट किया, तो आपको यहाँ से ऑनर्स का डिग्री मिल जाएगा 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि तभी मिलेगा स्टूडेंट्स हु वांट टू यूजी डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च इन मेजर माइनर। आपको हर हाल में 1 से 6 सेमेस्टर का ओवरऑल सीजीपीए 7.5 होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, स्टडी करने को मिलेगा 7th और 8th सेमेस्टर में, ठीक है। फिर जाके आपको ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री मिलेगा, ठीक है। फायदे की बात कर लेते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा ईयर पढ़ते हो, फोर्थ ईयर आपने स्टडी किया, यानी 7th और 8th सेमेस्टर अगर आपने पढ़ते हो, तो क्या फ़ायदे इसके हैं। सबसे पहले आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा रिसर्च बेस्ड स्टडी का। मतलब ये जो इन्वायरमेंट होता था रिसर्च का, स्टडी का, वो बेसिकली जब पीएचडी वगैरह लोग करते थे तब ये माहौल मिलता था। बट आपको सरकार क्या कर रही है, एक ईयर में यही माहौल को यूजी में ही इंक्लूड करके आपको पढ़ने का मौका दे रही है। तो आपको रिसर्च बेस्ड स्टडी करने को मिलेगा एक एक्स्ट्रा ईयर में। नेक्स्ट फ़ायदे की बात कर लेते हैं, तो आपको ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, यानी बात समझो, ये जो आप फोर्थ ईयर करोगे ये एक्सेप्टेड है आपको वर्ल्ड में। मतलब कहीं भी आप अगर जाते हो आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज की तरफ चलते हैं। आप क्या कर सकते हो, फोर्थ ईयर स्टडी करने के बाद सीधा आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। और क्या एडवांटेज है, आपका जो पीजी का है वो 1 साल का पीजी हो जाएगा, ठीक है। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आप 1 ही साल का करके कर सकते हो। जो 3 ईयर का होंगे वो उनको 2 साल का करना पड़ेगा। बीएड क्या होगा, 1 ईयर का करना आपको होगा अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन किया हो तो। ये 4-5 कुछ एडवांटेज है, और भी आगे एडवांटेज 1-2 निकल के आएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं है क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट्स कंप्लीट ही नहीं किया। नेक्स्ट मोटा मोटी डिसएडवांटेज भी समझ लेते हैं इस कोर्स का। डिसएडवांटेज ये है, आपका 1 ईयर एक्स्ट्रा लगने वाला है, टाइम टेकन। 1 ईयर क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा लगेगा। चूँकि ये रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड कोर्स होगा, तो यहाँ पे मनी भी बहुत ज़्यादा आपको लिया जाएगा, क्योंकि रिसर्च में तो पैसा लगता ही है भाई। नेक्स्ट है एकेडमिक लोड भी होगा। मतलब माहौल अचानक से, ग्रेजुएशन हम लोग कर रहे हैं, अचानक से कुछ नया पढ़ने को मिल जाएगा। जैसे इंटर्नशिप आपको अचानक क्या किया, हिला के रख दिया। मतलब आपने कुछ पढ़ रखा होगा, इंटर्नशिप करने का अलग से आपको करना पड़ा। उसी तरीके से रिसर्च आपको डीप स्टडी करना पड़ेगा अलग से। कॉलेज वगैरह उसकी जिम्मा लेती है अगर आप पढ़ते हो। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, आपका जो पीजी है आपको 1 ईयर का करना पड़ेगा, और अभी पीजी 1 ईयर बहुत कम कॉलेजेस में स्टार्ट हुआ है, तो आपको खोजबीन पूरा करना पड़ेगा कहाँ 1 ईयर का होगा। वैसे आगे 1 ईयर का बहुत सारे होने वाले हैं, बट शुरुआती में तो आपको देखना ही ना पड़ेगा कहाँ पे 1 ईयर का पीजी होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी एक डिसएडवांटेज निकल के आता है। बीएड में भी सेम प्रोसेस 1 ईयर का है, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कौन से कॉलेजेस का माहौल सही है। तो ये सब था डिसएडवांटेज। और 3 ईयर में होप आपको समझ में आ गया होगा एडवांटेज क्या है। कम स्टडी, कम टाइम में आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले सकते हो। पीजी आपका वही 2 ईयर का होगा, कोई खोजना नहीं पड़ेगा, जो कॉलेजेस करवा रही थी वो करवाएगी ही। बीएड भी 2 साल का ही आपके लिए रहेगा जो 3rd ईयर में। और यूजीसी नेट के लिए आपको अगेन से पीजी करना पड़ेगा।
तो ये डिसएडवांटेज है 3 ईयर का। तो ये सब आप देख के क्या करो, डिसाइड करो कि आपको 3 ईयर में लीव करना है या फिर 4th ईयर में लीव करना है। तो मैंने होप सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है। तो जो ईयर 1 और 2 में लीव कर रहे थे, जो वोकेशनल कोर्सेज आपको 4 क्रेडिट का करना था, इन्हीं में से आपको कोई करके दिखाना है। से यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज, टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी, फैशनिंग डिजाइनिंग, कुकरी, ब्यूटिशियन, ये सब में से आप कोई भी समर वेकेशन के दौरान 4 क्रेडिट का, इन्हीं सब में से वोकेशनल कोर्सेज का 4 क्रेडिट करके आपको दिखाना है यूनिवर्सिटी को। तब यूनिवर्सिटी आपको वो क्रेडिट देगी, कॉलेज नहीं देता ये सब, आपको यूनिवर्सिटी में दिखाना पड़ेगा। आपने 4 क्रेडिट किया है, तब आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आपको वो सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, ईयर 3rd में आप लीव कीजिएगा तो ये सब का जरूरत नहीं है, और ईयर 4th में भी आपको 4 क्रेडिट ये सब नहीं करना है। ये सिर्फ क्राइटेरिया ईयर 1st ड्रॉप वाले को है और ईयर 2nd वाले को। एक बार देख लीजिएगा आप कौन कौन से कोर्सेज है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिन्होंने डिसाइड किया 1st और 2nd ईयर में लीव लेने का। मोस्टली नहीं ही लीव लेंगे, बट जब वीडियो बना रहे हैं तो पूरा डिटेल में बनाना चाहिए।